सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कुछ दिन पहले मैंने आरआरबी पीओ मेंस के लास्ट 3 साल तक का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने जो भी टाइप के क्वेश्चन 21, 22 और 23 में रीजनिंग के लिए पूछे गए थे वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। साथ ही मैंने यही बताया था कि किस लेवल का क्वेश्चन आया था, कितना टाइम लग रहा था, कितना केसेस बन रहे थे, ताकि एक बेसिक आइडिया मिल सके कि कितना एडवांस था। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं, चलते हैं 2021 की तरफ। आरआरबी क्लर्क मीन्स में पहला लो पजल पूछी गई थी, जिसमें टोटल 14% थे। 7 लोग सॉल्व डायरेक्शन देख रहे थे। जो 2 लोगों का सफ़र है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 क्वेश्चन हैं और कुछ खास नहीं। एक फैमिली ट्री जिसमें सिर्फ 6 मेंबर हैं। एक बहुत ईजी 2 क्वेश्चन वाला सर्कुलर पजल जिसमें 10 लोग हैं। सबको अंदर बैठाना है बहुत आराम से 2 केसेस में। 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म के हैं, जिसमें 4 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, 2 कंक्लूजन पूछे गए हैं, नॉर्मल फॉलो पूछा गया है। एक अल्फ़ाबेट ऑपरेशन है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड का पूछा गया। एक वीक बेस्ड पजल पूछा गया था, मंडे ट्यूसडे ऐसा करके। 7 की जगह 6 दिन गए हैं। 6 लोग का नाम है और वेरिएबल अलग अलग स्टेट से हैं, वेरिएबल अलग स्टेट के हैं। एक डेजिग्नेशन पजल थी जिसमें टोटल 11 नंबर को बैठाना था। पर्टिकुलर पोस्ट जर्नी थी जिसमें 11 पोस्ट दी गई थी और 11 पर्सन है, कोई वेरिएबल नहीं है। 2 केसेस हैं। मंथ डेट पजल जिसमें 6 लोग हैं। 3 मंथ था, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 2 डेट्स थी, 11 और 22, और वेरिएबल था 2 सिटीज़ का। मस्ती में केसेस बन जाते हैं। एक सेट था इनपुट आउटपुट का, जिसमें सिर्फ वर्ड्स दिए गए थे और टोटल 10 वर्ड दिए गए थे। 5 स्टेप थे, ओके, और एकदम इजी पैटर्न था। तो ये था 2021 का आईपीएस पीओ प्री लेवल क्लर्क मींस का। अब आगे चलते हैं 2022 की तरफ। फिर से सर्कुलर पजल पूछा गया। इस बार 10 लोग नहीं, इस बार 11 लोग को बैठाना था और सब अंदर की तरफ देख रहे थे। फिर से डेजिग्नेशन पजल पूछा गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 6 लोग थे। 6 पोस्ट दी गई थी, साथ में एक वेरिएबल था आपके सिटीज़ का वेरिएबल। लीनियर पजल पूछा गया जिसमें 9 लोग को लीनियर रो में बैठाना था। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे थे, कुछ लोग साउथ देख रहे थे। एक क्वेश्चन मेक योर ओन स्टाइल में पूछा गया था। अनसर्टन लीनियर रो का क्वेश्चन बार पूछा गया था। आंसर था शायद 13, आंसर 13 था। और 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे जो फॉलो करने वाले थे। और ब्रडेशन का सिंगल क्वेश्चन था। एक बहुत सिंपल वीक बेर पजल पूछा गया था और इस बार 6 नहीं 7 लोग थे और 7 दिन थे, मंडे से लेकर शनिवार तक। और वेरिएबल था आपका कलर वेरिएबल। डायरेक्शन सेंस 2 क्वेश्चन में पूछा गया था और 3 क्वेश्चन इसमें भी एक ही व्यक्ति का सफ़र था। ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत स्मूथली बन रहे थे। 3 क्वेश्चन थे जिसमें 7 लोग को बैठाना था। कुछ जगह वैल्यू दी गई थी जो बिल्कुल वही आता है जो स्टैंडर्ड प्रीलिम में था। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आईपीएस पीओ प्री लेवल ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट ईयर पेपर पे। लास्ट ईयर क्या हुआ, फिर से सर्कुलर पजल पूछा गया। देखिए सर्कुलर पजल अलग है। इस बार सर्कुलर पजल में आप 8 लोग को सर्कल के अंदर बैठाना था। बताया गया था कि 4 लोग अंदर देख रहे थे और 4 लोग बाहर देख रहे थे। फिर से डेजिग्नेशन पूछा गया था। इस बार कितने लोग हैं, 9 लोग हैं और 9 पोस्ट हैं। कोई वेरिएबल बेस्ड नहीं है और बॉक्स बेस्ड पूछा गया, जैसे बॉक्स बेस्ड था और उसमें 10 बॉक्स का सेटअप था। 6 पर्सन का वेरिएबल मंथ बेस्ड पजल और वेरिएबल सिटी भी पूछा गया जिसमें 7 लोग थे। मंथ कंटिन्यूस थे, जैसे होता है गैप होता है, कई बार ये कंसेक्यूटिव मंथ थे। 7 पर्सन वेरिएबल था। राइटर का अलग अलग नाम दिए गए थे। डायरेक्शन सेंस नहीं था। एक लड़की का सफ़र बताया गया था। 3 क्वेश्चन पूछा गया था बहुत इजीली। 3 क्वेश्चन बहुत इजी सिलोजिज्म के थे। 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन पूछा गया था। कुछ नहीं, अनसर्टन लीनियर रो। यहाँ भी आंसर सिर्फ 13 ही था। आपका ऑपरेशन अल्फ़ाबेट पर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे और 1-2 क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने का था, मतलब कुछ एडिशनल पैराग्राफ देकर। ये कुछ थोड़ा नया था, डिफरेंट था, मतलब पहले के पैटर्न के मुताबिक। लेकिन जो इसका लेवल था वो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का था, मतलब पीओ प्रीलिम्स के जैसा था। इस वीडियो से अगर हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमें यह समझ रहा है कि आरआरबी क्लर्क के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उनके मॉक्स दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहा है तो बस उसको एडिशनल कंप्यूटर और करंट अफेयर करना है। अगर कोई बच्चा आरआरबी पीओ मींस की तैयारी कर रहा है तो क्लर्क में ऑटोमेटिक हो जाएगा।
कोई भी बच्चा आईपीएस क्लर्क मीन्स कर सकता है। क्लर्क मीन्स में भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस एडिशन वो कंप्यूटर है उसको पढ़ना है। अगर आप आईपीएस क्लर्क के लिए कर रहे हो, अगर आप आरआरबी पीओ मेंस के लिए तैयार कर रहे हो तो कंप्यूटर तो ऑलरेडी है, बस आप कुछ मॉक्स ले लो, चाहे आप सेक्शन मॉक ले लो या फिर फुल मॉक कर सकते हो ताकि एक आइडिया मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।